चलिए बताएंगे आपको। आज हम क्लास 10 मैथ भारतीय वन प्रश्न वाला 1 के डी क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 5 का आ रहा है 12,776 और 4,052 का अंकगणितीय मूलभूत परिमेय से महत्तम स्वर्तक ज्ञात कीजिए। फिर महत्तम की सहायता से लघुत्तम निकालना है। महत्तम की सहायता से लघुत्तम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 की एक नहीं है जी, कितना कितना है 12,576 और 4,052। इसको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, चूंकि 12,576 का गुणनखंड और 4,052 का गुणनखंड। कोई दिक्कत? चलिए अब 12,576 का गुणनखंड कर दीजिए साइड में कहीं। 576 2 से 6 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16 कितना 3 1 4 4 1 5 7 2 7 8 6 3 9 3 और 4,052 को भी करिए तो देखिए तो 2 से 2 0 2 दूनी 4 2 6 12 2 से 1 0 1 3 इतना आ रहा है। इसमें नहीं ना इतना। अच्छा लगेगा तो इसको अब इसको करो 3 से लगेगा 2 से लगेगा 3 कम 3 दिया ना 3 कम 3 3 1 4 1 5 इसकी कटेगा किसी से देखिए तो 3 से नहीं कटेगा 3 1 4 4 1 5 जिसकी योग 5 है तो 3 का 5 है नहीं है 3 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा 7 1 कम 7 3 10 3 31 हो गया 7 चौक 28 29 30 31 7 से भी नहीं कटेगा 8 से भी नहीं 9 से भी नहीं 10 से 11 से कटेगा 11 99 99 100 1 2 3 4 में बच जाता है 11 99 अच्छा 2 बचेगा। हाँ ठीक है 2 बचेगा 23 हो जाता है तो 11 भी नहीं कटेगा 13 से कटते देख दिए 63 91 कितना है 10 बच गया 10 हो गया तो 113 हो गया। हाँ 103 हो गया 13 में 103 नहीं है फिर 131 भी कटेगा नहीं कटेगा कटेगा जी कट रहा है 131 3 1 4 1 5 131 भी नहीं कटेगा तो 576 का किया गया को 2 पर पावर 5 गो। यहाँ शो नहीं करना याद रखिएगा इसको शो नहीं करना है डायरेक्ट तुमको लिखना है कहीं तुम गुणनखंड करके 2 पर पावर 5 और 3 गुना 131 2 पर पावर 2 10 13 कटना चाहिए किसी से ठीक समझ गया। अब क्या करना है 12,576 और 4,052 में उभयनिष्ठ संख्या उभयनिष्ठ के मतलब जो दोनों में मौजूद रहे तो ये दोनों में मौजूद है 2 पर पावर 5 है 2 पर पावर 2 तो 2 पर पावर 2 ये ने दोनों में रह सकता है तो इस पर 2 को बेसी है इसमें है 2 को बेसी नहीं है तो 2 पर पावर 2 को 2 पर पावर 2 है वही दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में रहना चाहिए तो 2 गुना 2 दूनी 4 देखिए उत्तर का 4 है मतलब 4 है ना। चलो अब महत्तम की सहायता से लघुत्तम निकालना ना है इसी के सहायता से लघुत्तम निकालना है तो कर दीजिए दोनों
संख्याओं का गुणनखंड बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। दोनों संख्या की है 12,576 गुना 4,052। महत्तम कितना आया 4 गुना लघुत्तम समावर्तक की गुना में लिखा जाएगा तो भागा में 12,576 गुना 4052 बटा 4 बराबर लघुत्तम समावर्तक। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, एक बच गया 17, 4 चौक 16, 4 चौक 16 की हो गया। इसलिए लघुत्तम समावर्तक बराबर 31 14 गुना 31 44 में 31 44 गुना 40 52। चलिए गुना कर दीजिए, कितना आता है जो होगा उत्तर गुना कर लीजिएगा। कितना 4 दूनी 8, उत्तर में देखिए लास्ट में 8 है ना, एक मतलब आइए करेगा। समझ गया ना? तो क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड सिर्फ शो करना है। अभाज्य गुणनखंड ये शो नहीं करना है, ये शो नहीं करना है, याद रखिएगा। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ रहेगा उससे क्या निकालेंगे महत्तम। हम महत्तम से कह रहा लघुत्तम निकालेंगे तो ये सूत्रवा लगा देंगे, कोई दिक्कत? चलिए कौन नंबर 5 के 2, ये 5 के हुआ 1, 5 के 2 की कह रहा है अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया से 96 404 का महत्तम निकाले, फिर इनका लघुत्तम निकाले। तो अभी बनेवे किए हैं वैसे ही बना लीजिएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड चरण फर्स्ट, 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 4 8, 2 से 2 4, 2 से 12, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 1। इसलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना 3 चरण 2 की है 4004 404, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 0 करते 101, 101 कौन पढ़ा नहीं जी नहीं, इसलिए 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुना 2 गुना 101, 2 पर पावर 2 गुना 101। महत्तम लोग निकाल दीजिए। महत्तम समावर्तक जो दोनों में मिले जिस पर पावर कम रहे, जिस पर पावर 5 है जी, तो 2 पर पावर 2, यहाँ 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 2 वाला उत्तर होगा। 3 ऐसा में होगा 3 है 2 पर पावर 2 बराबर 2 दूनी लघुत्तम समावर्तक जो दोनों मिले जिस पर पावर बेसी रहे, 2 पर पावर 5 और 3 भी नहीं मिल रहा है, 101 भी नहीं मिल रहा है। कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 गुना, अब कर लीजिएगा 2 3 4 16 16 32 32 दिया 96, 96 गुना 101, 96 एकम 96, 96 एकम 96 के 6 बाकी 9, 9 के 9 पर 96 एकम 96। देख लीजिए उत्तर, समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे। उसके बाद की कह रहा है 3 नंबर कह रहा है महत्तम समावर्तक क्या कर 306 और 657 का कितना है 22 33 8
ये दोनों दो संख्या है, दोनों की संख्या का लघुत्तम समवर्तक है 22, 33, 8। तो महत्तम समवर्तक क्या निकालना है? 306 और 657 का महत्तम समवर्तक बराबर 8 है ना। ये दोनों संख्या का महत्तम लघुत्तम देले है, तो ये दोनों संख्या के महत्तम पूछ रहे हैं। सूत्र से कौन सी? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक, या महत्तम गुना लघुत्तम भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्या की दिया हुआ 306 गुना 657, अलग उत्तर कितना दिया हुआ है? 22, 33, 8 गुना महत्तम समवर्तक। गुना में इशारा आएगा तो कितना? 306 गुना 657 बटा 22, 33, 8 बराबर महत्तम समवर्तक। काट दीजिए, काटिए, छोटे छोटे काटिए, छोटा छोटा काटिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 नंबर 18, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10, द्वितीय हाँ द्वितीय 6, 9 6 15, 16 17 18, 3 से काट रहे 5 3 8, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 से 3 तिया 9, 2 11, 21, 3 सती 21, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काटते हैं 7 3 10, 2 12, 3 15, 3 से 3 एकम 3 17, 17 एकम है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचले 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 17 से काट रहा तो 17 छक आ 2 से 17 सती 19 से 119, हाँ 17 सती 17 छक आ 2 से 17 सती 19 से 119, यहाँ 124 है तो कितना बच गए? 5, 1 के आगे 5 देवे तो 51, 17 51 वो बार में उतरवा दे के 9 बार में। अच्छा 9 से एकदम गुना कर दे तो 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 और 9 सती 63 का 2 65, सही बोल 9 बार। इसलिए महत्तम समवर्तक बराबर 9, महत्तम समवर्तक बराबर 9। कोई दिक्कत है? क्या उतार चलिए आगे आइए। कौन नंबर होगा? 6। देखो जी 6 नंबर, जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है? 0 आ सकता है। तो याद रखिए इसका रूल है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, कि बोले किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 दोनों रहता है, कि बोले 2 और 5 दोनों रहेगा, तब उसके इकाई अंक में शून्य आएगा, नहीं तो शून्य नहीं आएगा। कि बोले क्या बोले? बोलो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 दोनों आता है तो उसका इकाई अंक शून्य होगा, और नहीं आएगा तो इकाई अंक शून्य कभी नहीं होगा। कोई दिक्कत? देख लेते हैं। छोके दिया हुआ है 4 पर पावर n, n जो है प्राकृतिक संख्या है ना, बनाओगे कैसे? इसलिए n बराबर 4 पर पावर n। अब 4 के गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुना 2 पर पावर n लिखोगे। चूंकि
4 का गुणनखंड करने पर 2 है, 2 आता है, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो हम की बोले थे, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों रहता है, तब इकाई अंक शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या है, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए या लिख दो या दे दो, इसलिए नहीं लिखिए, इसलिए 4 पर पावर n के इकाई अंक शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। कोई दिक्कत की नहीं? कि कहेंगे 4 के गुणनखंड किए, 4 के गुणनखंड करने के बाद 2 आया ना जी, 5 आया नहीं आया, 2 और 5 रहेगा तबे शून्य होगा, नहीं तो शून्य नहीं होगा। लिख दिए। 2 नंबर में यही कह रहा है, n बराबर की कह रहा, 15 पर पावर n है ना, तो 15 के गुणनखंड कर दीजिए, 5 गुना 3 पर पावर n, फिर लिखेंगे यहाँ लिखना, सॉरी यहाँ लिखना, चूंकि नहीं यहाँ लिखना, यहाँ 15 का अभाज्य गुणन है, 15 का गुणनखंड करने पर 5 आता है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए 15 पर पावर n के इकाई अंक शून्य नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ गया? चैप्टर समाप्त। अगला चैप्टर